नमस्ते। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि आरक्षण क्या होता है और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर कि अब वो कानूनी रूप से इस देश के अंदर रहेगा। जो 10% का आरक्षण था वो इस देश के अंदर रहेगा। तो हम और मीडिया में एक न्यूज निकल के आ रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस को दरकिनार कर दिया है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि आरक्षण क्या है, ईडब्ल्यूएस में जो इंदिरा साहनी केस का जिक्र किया गया है वो इंदिरा साहनी केस क्या है और संविधान में आरक्षण के लिए कौन से आर्टिकल में जगह दी गई है। तो ये सारा इसी वीडियो के अंदर समझेंगे। कितना सही आरक्षण कितना गलत है, इस मुद्दे पे हम थोड़ा सा चर्चा करने से रुकेंगे। ठीक है, हम आरक्षण कितना सही है कितना गलत है इस मुद्दे पर बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि आरक्षण जो है कई लोगों के लिए अच्छा होता है। जिनको मिलता है वो कहेंगे कि अच्छा है, जिनको नहीं मिलता वो कहेंगे कि बुरा है। ठीक है, और कई लोग जिनको नहीं मिलता है वो भी कई लोग ऐसे कहेंगे कि आरक्षण अच्छा है, और ठीक है कईयों को मिलता है वो भी कहेंगे कि ये बुरा है। ठीक है, तो अनेक पहलू हो सकते हैं, उन पे हम चर्चा नहीं करेंगे। बाकी हम जानेंगे कि शुरुआत आरक्षण की कैसे हुई। देखो, आरक्षण जो है सबसे पहले जान लेते हैं हम आरक्षण क्या है। देखो, आरक्षण क्या है, एक विशेष जाति के लोगों के लिए। ठीक है, विशेष जाति के लोगों के लिए अब ये परिभाषा बदल चुकी है। शुरुआत में आरक्षण का मतलब होता था कि जाति विशेष के लोगों के लिए, जैसे कोई नौकरी है, शिक्षण संस्थान है या प्रमोशन है, उनके अंदर किसी विशेष एक रिजर्व कर दिया, भाई इतनी सीटें रिजर्व हैं, तो उन्हें कहा जाता था आरक्षण। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही ईडब्ल्यूएस वाला फैसला आया तो अब ये कुछ परिवर्तन हो गया और उसमें कर दिया गया कि जाति और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, ठीक है, उन्हें जो बेनिफिट्स मिलते हैं, अतिरिक्त बेनिफिट्स मिलते हैं, उन्हें आरक्षण कहा जाता है। ठीक है, तो ये आरक्षण है। आरक्षण का सीधा सा मतलब ये है कि जैसे समाज में ये एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति है, इसके पास 5 लाख रुपए हैं, अब ये अपने बच्चों को बड़ी बड़ी स्कूलों में आराम से पढ़ा सकता है, और इस व्यक्ति के पास सिर्फ 50,000 रुपए जो इसके पूरे साल में खाने पीने में ही खर्च कर सकता है। तो सरकार ने इसके बच्चों के लिए इसको इस व्यक्ति की इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ए बी व्यक्ति को ए व्यक्ति के बराबर करने के लिए सरकार ने कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए हैं, जिन्हें हम आरक्षण कह सकते हैं। ठीक है, आरक्षण की बात करें कितना है, इस पॉइंट पे हम लास्ट में आएंगे कि कितना है आरक्षण। ठीक है, इससे पहले हम जानते हैं कि संविधान के अंदर आरक्षण का क्या जिक्र है। आरक्षण का जिक्र है संविधान में आर्टिकल 15। सबसे पहले आर्टिकल 15 को पढ़ो कि आर्टिकल 15 कहता है कि केवल धर्म, मूल, वंश, जाति और जन्म स्थान के आधार पे जो भारत की सरकार है या राज्य है या कोई भी राज्य किसी व्यक्ति से इन 5 जो तथ्य हैं इनके आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता। बाकी किसी की शिक्षा के आधार पर भेदभाव कर सकता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को नौकरी लेनी करनी है, जैसे मान लो आईएएस की, तो उसके लिए पर्टिकुलर जो चीजें हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, या किसी को नौकरी करनी है पटवारी की, तो उसके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, या किसी को चपरासी की नौकरी करनी है या एमटीएस की नौकरी करनी है, तो उसके पास कम से कम 10वीं पास की, तो उस आधार पे तो भेदभाव कर सकता है। लेकिन किसी के धर्म के आधार पर, मूल, वंश, जाति और जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता, अर्थात सभी को सम्मान रखा जाएगा। इसी के अंदर एक एक्स्ट्रा चीजें दी गई हैं कि कोई भी इसी में जोड़ा गया है, यदि राज्य चाहे। देखो, सबसे पहले राज्य शब्द का मतलब समझो। हम राज्य कहते हैं कि राजस्थान एक राज्य है, मध्य प्रदेश एक राज्य और उड़ीसा एक राज्य है। उसी प्रकार जो हमारा संविधान है वो राज्य को, इनको तो राज्य मानता है, लेकिन वो हमारा देश है जैसे भारत, उसको भी एक राज्य मानता है। एक कोई कंपनी है उसको भी वो एक राज्य मानता है, कोई संस्था है उसको भी वो एक राज्य मानता है। तो राज्य सभी जितनी भी संस्थाएं हैं, परिषद है, देश है,
उनमें कहीं पर भी किसी के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति इनके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसी आर्टिकल में संविधान में कहा गया है कि यदि राज्य चाहे तो किन्हीं के कुछ लोगों के लिए वो स्पेशल व्यवस्थाएं कर सकता है। जैसे कि राज्यों ने व्यवस्था कर रखी है, बुजुर्गों के लिए स्पेशल पेंशन मिलती है, महिलाओं को कुछ विशेष छूट मिलती है। जैसे कि मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में महिलाओं को रोडवेज जो गवर्नमेंट बस है सरकार की, उनके अंदर 30% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, ऐसे ही राज्य सरकार बच्चों को छूट दे सकती है, जैसे कि बस में इनका किराया आधा लगता है। ठीक है, इस प्रकार से राज्य सरकारें कुछ प्रावधान कर सकती हैं। अब ये कंपलसरी नहीं है करना कि करेंगी। इसी के अंदर आ सकता है आरक्षण, इसी के अंदर आ जाता है आरक्षण। अब समझते हैं ये आरक्षण कैसे लगा, कौन कौन से इसमें अमेंडमेंट हुए, SC ST को कम मिला और OBC को कम मिला, ये सारी चीजें अब जानते हैं। देखो, आरक्षण की शुरुआत होती है, हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आप सभी को पता है कि हमारे देश के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, तो आप लोगों के कई बार मन में आता होगा कि 26 जनवरी को संविधान क्यों लागू हुआ, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, या मैं एंड स्क्रीन पे उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। एंड स्क्रीन जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वो ये वीडियो आपको दिखा देगा, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू होता है और संविधान लागू होने के समय, ध्यान से सुनना, संविधान, पहली बात तो मूल संविधान के अंदर आरक्षण का कोई जिक्र नहीं है, आरक्षण मूल संविधान में नहीं है। आरक्षण में इतना लिखा हुआ है कि मूल संविधान में कि यदि राज्य सरकारें चाहें या राज्य चाहे देश की या तो वो कुछ स्पेशल प्रोविजंस कर सकते हैं, लेकिन मूल संविधान में आरक्षण का कोई जिक्र नहीं है। पहली बार आरक्षण दिया गया था 1950 में दिया गया था। ठीक है, सिर्फ SC और ST को। ठीक है, सिर्फ SC और ST को। फिर ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को स्टे कर दिया था, इस आरक्षण पर रोक लगा दी थी। ठीक है, पहली बार। फिर क्या हुआ, फिर क्योंकि इसके लिए संविधान में जगह नहीं थी, फिर किया गया पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन किया गया। इस संविधान संशोधन 1951 में किया गया और इस संविधान के संशोधन के तहत पहली बार SC और ST को आरक्षण दिया गया। SC को दिया गया 15% जो आज तक जारी है और ST को दिया गया 7.5% आरक्षण। उसके बाद आता है OBC। देखो, एक पिछड़ा आयोग बना था जिसको मंडल आयोग भी कहते हैं। उस मंडल आयोग ने एक सिफारिश की थी कि OBC को आरक्षण दिया जाए। तो देखो, 1990 के अंदर VP सिंह की सरकार थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सबसे पहले आरक्षण दिया था 27% OBC को। ठीक है, उसके बाद में 1991 के अंदर PV नरसिम्हा राव जी की सरकार बनती है। PV नरसिम्हा राव जी की सरकार ने आरक्षण को इसमें थोड़ा और चेंज करके 27% तो दे दिया OBC को, अन्य पिछड़ा आयोग, मंडल आयोग की सिफारिश पर, और 10% दे दिया आपका, जिसे आज हम EWS कहते हैं। ये उस समय ही दे दिया गया था नरसिम्हा राव की सरकार में, लेकिन इस समय एक घटनाक्रम होता है और उस घटनाक्रम को नाम दिया जाता है, इस समय केस होता है जिसे कहा जाता है इंदिरा साहनी केस। ठीक है, इंदिरा साहनी केस ने क्या किया, इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट में एक फाइल हुई, उस फाइल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून बनाया, आरक्षण की गाइडलाइन दी। ठीक है, आरक्षण की पहली गाइडलाइन उन्होंने ये दी कि आरक्षण में मुख्य आधार जाति होना चाहिए, जाति को आधार माना गया। ठीक है, दूसरी ये दी कि जो OBC है, इन OBC में एक क्रीमीलेयर, एक नॉन क्रीमीलेयर की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी ये क्या है नॉन क्रीमीलेयर, वो मैं समझाऊंगा। ठीक है, जाति के आधार पर क्रीमीलेयर, नॉन क्रीमीलेयर। फिर पदोन्नति में आरक्षण, मतलब आरक्षण जो है एक ही बार मिलना चाहिए,
पदोन्नति में आरक्षण पर इस इंदिरा साहनी केस में सरकार ने बैन लगा दिया। लेकिन सरकार ने, क्योंकि हमारे देश में सबसे पावरफुल संसद होती है, तो संसद ने 77वां संविधान संशोधन करके SC ST, ध्यान सुनना, सिर्फ SC ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण को बरकरार रखा। ठीक है, ओबीसी को यह आरक्षण नहीं मिलता, सिर्फ SC ST को पदोन्नति में आरक्षण दिया गया इंदिरा साहनी केस में संशोधन करके। ठीक है, अब चौथा, इसमें कहा गया कि एक पद है, यदि कहीं किसी भर्ती हो रही है और वहां पे एक पद है तो उस एक पद के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा। तो चार मुख्य बातें इन्होंने जाति के आधार पे दिया। दूसरा, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना है तो आपको दो कैटेगरी बनानी पड़ेगी, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, और पदोन्नति में आरक्षण इन्होंने 7वां। अब समझते हैं क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है। देखो, क्रीमी लेयर जो होते हैं उन्हें आरक्षण नहीं मिलता, नॉन क्रीमी लेयर को ही आरक्षण मिलता है। अभी कैसे डिसाइड होगा, तो ओबीसी जो जातियां हैं, जितनी भी जातियां ओबीसी कैटेगरी में आती हैं, उनके पास उनके वो ए या बी ग्रेड की अधिकारी, ए या बी ग्रेड के अधिकारी नहीं होनी चाहिए, उनके पास 8 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या वो वायुसेना में मेजर जनरल तक की रैंक के अधिकारी नहीं होने चाहिए। इस तरह की कुछ गाइडलाइंस है इसके अंदर। ठीक है, वो नहीं होने चाहिए। बाकी नॉन क्रीमी लेयर में बाकी जो बच गए सारे आ गए। ठीक है, इस प्रकार आरक्षण बना इंदिरा साहनी केस में जाति के आधार पर, लेकिन सिर्फ ओबीसी में इनकम के आधार पर कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो इस हिसाब से आरक्षण अब आपकी 3 जातियों को मिल गया, SC ST और ओबीसी। ठीक है, हाँ, और एक मुख्य बात इंदिरा साहनी केस की, एक मुख्य बात कि इन्होंने कहा था कि आरक्षण जो है 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक मुख्य बात, इंदिरा साहनी केस में आरक्षण ये कहा गया था कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे होगा तो SC को हो गया 15%, इसको हो गया 7.5 और इसको 27, ऐसे करके 49.5% आरक्षण हो गया। ठीक है, इंदिरा साहनी केस यहां तक था। अब सरकार क्या करती है, 2019 के अंदर 103वां संविधान संशोधन करती है और EWS, ठीक है, आर्थिक आधार पे आरक्षण दे देती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण दे देती है 103वें संविधान संशोधन के आधार पे। 103वें संविधान संशोधन के आधार पे जैसे ही आरक्षण दे देती है, तो इंदिरा साहनी केस याद करो, इंदिरा साहनी में कहा गया था कि आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसमें हम 10 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 59.5, तो ये उसका उल्लंघन कर गया। दूसरी चीज, ओबीसी के अलावा आप आर्थिक आधार पे इसे लागू नहीं कर सकते। जो ओबीसी है उसी में सिर्फ आर्थिक आधार की 2 कैटेगरियां थी, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, तो वो आप इसमें नहीं मतलब उसके अलावा आधार और नहीं बना सकते। ठीक है, तो मुख्य आधार उसमें जाति को रखा गया था, तो ये है। तो इसमें सरकार ने एक तो जाति के आधार को एक्स्ट्रा बना दिया क्रीमी लेयर से, ठीक है, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर से अलग, बाकी EWS एक अलग कैटेगरी बना दी। तो इस तरह से इसको फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई कि आपने जो फैसला दिया था, एक चीज याद रखना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है हमारे देश में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं। ठीक है, तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट एक ही है, इसके अंदर टोटल 34 जज बैठते हैं, 33 नॉर्मल जज और एक हमारे देश के सबसे बड़े CJI, यानी जैसे हमारे देश में सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, और वैसे हमारे देश के पॉलिटिकल पावर लीडर राष्ट्रपति होते हैं, तो उसी तरह से सारे जज होते हैं, उनमें सबसे पावरफुल सबसे बड़े जज होते हैं CJI, ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक है, तो आपको बताना है हाई कोर्ट कितनी है। तो हाई कोर्ट और यदि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यदि कोई भी फैसला देती है तो वो अपने आप में कानून बन जाता है। फिर दूसरा, यदि फैसला कोई निचली अदालत या स्वयं वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फैसला देती है तो उस फैसले को ध्यान में रखकर ही फैसला दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इस फैसले में जो दायर याचिका थी उसमें कहा गया कि आपने ऐसी एक व्यवस्था दी है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। ठीक है, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो आपने उसकी सीमा लांघ दी। दूसरी, उसमें आपने
मुख्य आधार जाति को बताया था, ओबीसी को छोड़ दे तो उसको भी आपने खत्म कर दिया। तो इस पक्ष में 5 जजों की एक बेंच बैठी थी, जिसमें से 2 जज इसके विपक्ष में थे और 3 जज इसके पक्ष में थे। नहीं, इन्होंने कहा था कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण सही है और 2 जजों ने कहा था कि ये गलत है। इन 2 जजों में ध्यान देने एक मुख्य बात यह है कि जो हमारे देश के सीजेआई हैं, ठीक है, सीजेआई, तत्कालीन सीजेआई, वो भी इस जो है इस फैसले के विपक्ष में थे। ये दो विपक्ष में थे, इस फैसले के ये पक्ष में थे। तो फैसला जो है वो 2-3 से आ गया, 3-2 से आ गया, तो ये फैसला लागू हो गया। ठीक है, अभी आगे देखते हैं पुनर्विचार याचिका वगैरह लगती है या नहीं। पुनर्विचार याचिका उसे कहते हैं जब कोई फैसला आ जाए तो कोर्ट को एक बार आग्रह किया जाए कि आप इस फैसले पे एक बार दोबारा विचार कर लीजिए। 10% और बढ़ गया है। ठीक है, और इस फैसले में जो दायर याचिका करता था उसने 2 बातें तो ये उठाई। दूसरी ये उठाई कि जब आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे रहे हो तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण एससी और एसटी और ओबीसी 3 कैटेगरियां हुई ना, एसटी और एससी, एसटी और ओबीसी। ओबीसी में तो वैसे क्रिमिलेयर, नॉन क्रिमिलेयर है, लेकिन मुख्य रूप से एससी और एसटी में आपने ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्यों नहीं दिया। ठीक है, ये कुछ मुख्य बातें थी। और सीजीआई जो थे, इन्होंने कहा था कि ये संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता है, इसलिए हम इसे अप्रूवल नहीं दे सकते। तो अब हमारे देश में आरक्षण जो है वो बन चुका है। ये दिया गया था 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा। ठीक है, इंदिरा साहनी केस के बाद में संविधान में संशोधन किया गया 93वां। एससी एसटी को दिया था पहले संविधान संशोधन द्वारा, इन्हें 93वें द्वारा, और इनको 103वें संविधान संशोधन। तो 3 मुख्य संशोधन आरक्षण से संबंधित, पहला 93 और 103, इसके तहत आप इन्हें याद रख सकते हो। ठीक है, तो आरक्षण से संबंधित आपके कुछ जो गहराई में तो हम नहीं गए, लेकिन ऊपर ऊपर से जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। क्या होता है आरक्षण, कब कब दिया गया, किन किन जातियों को कितना कितना मिलता है। अभी देश में 59.5% हो गया फैसले के बाद। तो अभी देश में जो जनरल है वो जनरल बचा है सिर्फ 40.5%। के आरक्षण से रिलेटेड सारे क्लियर हुए होंगे। बाकी आपको इस वीडियो के अंदर यदि कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, और मिलते हैं हम किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद।